प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप दुःख में हैं, बीमारियों में हैं, कष्टों में हैं, अनेक प्रकार की समस्या से होकर गुज़र रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते हैं। भजन संहिता की किताब 27 अध्याय 13 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूँगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। आमीन। भजनकार दाऊद इस भजन को लिखते हैं। वो भी दुख में थे, परेशानियों में, निराशा में थे, फिर भी इस भजन को लिखते हैं कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवित की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को मैं देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। इस भजन को लिखते हैं। यहाँ पर भजनकार अपने जीवन में सारे दुख, कष्टों, संकटों, मुश्किलों से, सारे समस्या से होकर गुजर रहे हैं। जब शाऊल उन्हें मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था, तो दाऊद शाऊल से बचने के लिए जंगल में भाग रहा था। ऐसे संकट के समय में, ऐसे समस्या के समय में दाऊद ने ये विश्वास रखा कि इसी धरती पर मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। उन्होंने अपने मन में इस बात पर विश्वास कर लिया कि मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा। हालांकि इस समय वे विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परंतु उन्हें ये विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मुझे इस संकट से छुड़ाएगा, मुझे आशीष देगा और मैं हमेशा ऐसे जंगल नहीं भटकूंगा। मैं परमेश्वर के छुटकारे को, उसके आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में मैं देखूंगा। आज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप जब दुख में हैं, निराशा में हैं, परेशानियों में, समस्या में हैं, तो आपको भी यही काम करना है जैसे भजनकार दाऊद किए। वो दुख में थे, परेशानियों से, निराशा में थे, संकटों में थे, तब उन्होंने मुश्किल समय में परमेश्वर पर भरोसा रखा। तो आज आपको भी यही करना है। जब आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, निराशा है, बीमारियां हैं, तो आपको भी विपरीत समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब आप भरोसा रखेंगे परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत चमत्कार करेगा। जैसे यहाँ पर भजनकार दाऊद को परमेश्वर ने उनको विपरीत समय से उनको छुटकारा दिया और उनको विरोधियों से बचाया, अपने पंखों की आड़ में उनको छिपाया। वैसे परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा होगा। आपको भी हर दुख, हर परेशानी, हर समस्या से परमेश्वर छुटकारा देगा और आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म परमेश्वर करेगा। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। तब आप विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उनके वचन पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाएं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितनी भी आपके बेटे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, निराशा में हैं, प्रभु आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि जब भजनकार दुख में थे, परेशानी में थे, निराशा में थे, संकटों में थे, मुश्किलों में थे, अनेक प्रकार की समस्या से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने विपरीत समय पे परमेश्वर पर भरोसा रखा और प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया, अद्भुत चमत्कार किए, छुटकारा दिए। वैसे आप जब विपरीत समय में हैं, मुश्किलों में हैं, संकटों में हैं,
कर्जे है, बीमारियां हैं, तो आप जब भी आप दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको चंगाई छुटकारा देंगे। आपके लिए जो आप कमी घाटे से भी गुजर रहे हैं, तो प्रभु आपके कमी घाटे को दूर करेंगे और अपने महिमा मैदान से आपके सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे परमेश्वर। और आपको भी यही कहना है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, जैसे भजनकार दाऊद विश्वास किए कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। तो आपको भी यही कहना है कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। आपको निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना है। भले आप मुश्किल समय से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या है, बीमारियां है, कर्जे, रुकावट है, बाधा है, कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, विरोधी है, दुष्ट है। लेकिन आप विपरीत समय में आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम करेंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आपको बीमारियों से छुटकारा देंगे। आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में, प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी आपके बेटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में दुख, परेशानियाँ, बीमारियाँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी परेशानियाँ प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, पथरी की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। लिवर का प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, जितनी भी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। हार्ट की बीमारियां, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, सफ़ेद दाग, ट्यूमर, अल्सर, टाइफाइड बुखार, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी, इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले आज्ञा देती हूँ, उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने उनके दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु, उनके नाम को महान करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके कामों को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, इससे अपनी बेटी पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय में प्रभु एक गर्भ का प्रतिफल पाने पाए प्रभु, रिसीव करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, अशांति, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, एक दूसरे से दूरियां, ईर्ष्या, जलन, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। इस समय उनके परिवार, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उनके घरों में आए, यीशु के नाम से।
धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनका केस चल रहा है मेरे प्यारे प्रभु, कोर्ट केस चल रही है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटे बेटे को केस के लड़े प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु जिता दिया उस केस को प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, घर नहीं, लाइफ पार्टनर है, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करें, बेस्ट बिजनेस दे के ब्लेस करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करें, घर के आशीष दे के प्रभु ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु रुके हुए काम प्रभु यीशु के नाम से बनने पाए, हर रुकावटें, हर बाधा दूर होने पाए प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु। पूरे दिन में हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आप से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद, जितने लोग कमेंट करते प्रभु आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातें प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।